उपदेश भाग 7। मनुष्य का शरीर मिला है, इसे व्यर्थ न जाने दो। अपने कल्याण का मार्ग समझो और उस पर चलो। पेट की चिंता में और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों को भोगने की वासनाओं में ही पड़े रहकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट न कर दो। यह तो पशु पक्षी, कीट पतंग आदि योनियों में भी करते आए हों। मनुष्य होकर भी यदि यही किया तो फिर उसी 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े रहोगे। छुटकारा मिलना कठिन है। मनुष्य शरीर का लाभ करो, विचार से काम लो, अपने वास्तविक कल्याण का मार्ग समझो और ऐसा करो कि बार बार फिर गर्भ की काल कोठरी में न आना पड़े। अपने जीवन को धार्मिक बनाओ। धर्म का बंधन स्वीकार करना कल्याणकारी है। स्वतंत्र हो गए हो तो ऐसा मत सोचो कि हम धर्म के तंत्र में भी नहीं रहेंगे। धर्म के तंत्र में रहोगे तो लोक में भी उन्नति करोगे और परलोक भी उत्कृष्ट रहेगा। धर्म तंत्र से अपने को मुक्त मानोगे तो उच्चृंखल अधर्म तंत्र में फंस जाओगे और अपना सर्वनाश कर बैठोगे। स्वधर्म को अपनाओ। स्वधर्म पालन ही एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य जीवन कृतार्थ हो सकता है। अपने जीवन के व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में स्वधर्म पालन की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों में देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि की हलचलों को धर्मानुकूल रखने से ही अधर्म से बचोगे। धर्म की उपेक्षा करने का अर्थ है जिस क्षेत्र में धर्म की उपेक्षा हुई, अधर्म को अपनाना। करोगे उसी क्षेत्र में जीवन के अधर्म का आधिपत्य हो जाएगा और वह क्षेत्र तो कलुषित होगा ही, साथ ही उसके सारे अधर्म का फल व्यक्तिगत रूप से अकेले भोगना पड़ेगा। कार्य का कर्ता जिम्मेदार होता है, इसलिए जीवन के व्यक्तिगत अथवा सामाजिक अथवा राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करो तो विचार कर लो कि धर्म के विरुद्ध तो नहीं हो रहा है। जितना अंश धर्म के विरुद्ध हो उतना कार्य कार्यान्वित मत करो। धर्म विरुद्ध कार्य किसी को रजोगुणी, तमोगुणी बुद्धि में भले ही लाभदायक जंचे, परंतु परिणाम में वे बलहीन और अनर्थकारी ही होते हैं। तात्पर्य यह है कि धर्मावलंबन सदा कल्याणकारी और अधर्मावलंबन या परधर्मावलंबन सदा अनर्थकारी होता है। आगे के भागों के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।